भाई युवा के अध्यक्ष भाई निशांत टाटा जी, आपके अपने पुराने जिला पार्षद रहे भाई संजय सिंगलाना जी, भाई राहुल जी, भाई संजय नंबरदार जी, परवेज जी, हमारे भाई अशोक कंवर जी, सभी साथ आए अपने पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भाई राजकुमार जी, बड़ियाली गांव के मेरे पिता तुल्य सामाजिक बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आप लोगों को जैसे पता है आगामी आने वाली 25 मई को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उसके मद्देनजर आप लोगों के बीच में वोट की अपील के लिए हाजिर हुए। आदरणीय सभी मेरे बड़ियाली गांव के वासियों, पीछे अगर जो मौजूदा हालात और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे समय में इन चुनाव का अपना और भी महत्व बढ़ जाता है। चाहे पीछे पुराने उदाहरण देख लें, जितने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका मिला, या उसके बाद बीजेपी अब 10 साल से राज कर रही है। कांग्रेस पार्टी को पिछले इसलिए राज से हटाने का काम किया था कि सबसे ज्यादा उसने महंगाई कर दी थी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कर दी थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था अपनी, और इसलिए कांग्रेस पार्टी को हटाने का काम किया था आप लोगों ने। और आज बीजेपी उससे भी ज्यादा, अगर देख लो किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, किस तरह से अधिकारी आज बेलगाम हो रहे हैं और अपनी मनमर्जी से किस तरह से उन्होंने हर ऑफिस दफ्तर में भ्रष्टाचार फैला रखा है, किस तरह से भर्तियों में देख लो आप किस तरह से आज तक चल रहा है कि किस तरह से जो भर्तियों की जितनी संस्था है वो करोड़ों रुपए उनके घर मिलते हैं और नौकरियां भी नाम मात्र की भी करती है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उन्होंने तरह तरह के कोर्स भी कर रखे हैं, फिर भी उनको कोई सरकार की तरफ से रोजगार नहीं मिल रहा है। कई जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो भी आज हमें घेरे हुए हैं। आज एक नई चीज इन्होंने शुरू कर रखी है, कंप्यूटर के थ्रू बोले आधार कार्ड बनवा लो, फैमिली आईडी बनवा लो, और उसके बगैर तुम्हें सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी अगर तुमने ये चीज नहीं बढ़ाई। और कहीं गलती से जैसे हम पहचान पत्र बनवाते हैं, फैमिली आईडी बनवाते हैं, और कंप्यूटर वाले ने अपनी मर्जी से 1,80,000 रुपए से उससे ज्यादा दिखा दी, तो आपको सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिलेगा, पेंशन भी कट जाएगी और आपकी जो राशन होगा जो हमारे गरीबों को मिलता है वो भी बेचारे उससे वंचित रह जाएंगे। हमारे लिए ये बड़ी सोचने की बात है कि एक 2-2, 3-3 मंजिले जिनके मकान होते हैं वो तो अपना कंप्यूटर में ये सिद्ध करके कि हम गरीब हैं, वो तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में फायदे हो जाते हैं, जबकि एक गरीब आदमी है, आपका बड़ियाली गांव कितना गरीबी के दौर से गुजरा हुआ है, वो बेचारा मेहनत कश करके अगर कुछ कमाता है तो वो अपना समय उस पर नहीं लगा सकता कि मैं अपने आप को किसी तरह से सिद्ध करूं कि मैं गरीब हूं। ये तो ये है, अगर भाई तुम कागजातों में गरीब सिद्ध कर दो, उसमें कोई गरीबी की कोई जरूरत नहीं है। आम आदमी ये पूरे कागज कर नहीं सकता और उसकी वजह से वो सरकार की जितने भी योजनाएं हैं जो सरकार की तरफ से मिलती हैं उनसे वंचित रह जाता है। ये सब इसलिए हो रहा है कि ये लोग आम आदमी से, गरीब आदमी से कभी भी जुड़े हुए नहीं रहे, न आम आदमी और गरीब आदमी के लोगों के बीच में कभी आए। अगर कोई आई है तो पुराना इतिहास रहे हो, आपकी अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों की ऐसी पार्टी थी जिसने आम आदमी की भावनाओं को समझा और सदैव उनकी भलाई के लिए काम किया। आज रिकॉर्ड की बात है, पेंशन जैसी योजना शुरू हुई थी, चौधरी देवीलाल ने शुरू करी। कर्जे माफी, ताकि किसी कारणवश प्रकृति की मार से या दूसरी चीजों से दिक्कत आ जाए तो उसको अगर गरीब को राहत दिलाने की बात शुरू करी थी, तो वो आपकी अपनी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ने, चौधरी देवीलाल ने। हमारे
बैकवर्ड भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए अलग से नंबरदारी की प्रथा अलग से लिए, उनकी चौपाल बनाई, उनको समाज में पूरा सम्मान दिलाने का काम किया था। यही नहीं, उस समय में अगर कोई प्रजातंत्र का असली रूप देने का काम था, एक गरीब आदमी के लिए मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था, तो वो चौधरी देवीलाल थे। कोई पहले गांव में एक सिपाही आ जाया करता तो सारा गांव दरवाजे बंद कर लिया करता डर के मारे। चौधरी देवीलाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने डिप्टी कमिश्नर एसपी को गांव के बीच में चौपाल में लाके खड़ा कर दिया था और उसको ये एहसास कराया था कि तुम लोग इन लोगों की सेवा करने के लिए हो, ना कि इन लोगों के ऊपर हुक्म चलाने के लिए। ऐसा व्यक्ति, ऐसी पार्टी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आगे ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी इसी तरह से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से आप लोगों के बीच में है कि गांव में सबसे ज्यादा विकास होया था, सबसे ज्यादा एक प्रोग्राम होया करता था सरकार आपके द्वार, और गांव में आके खुले रूप में कहा करते थे कि भाई खजाना लबालब भरा है, आप मांगने वाले में लो। रोजगार के अवसर आपको जितने दिए इतने रोजगार पहले कभी नहीं लगे थे जितने 2000 से 2005 तक आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में, जब यहाँ से अपने एमपी हुआ करते थे। और किस तरह से आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने सबसे ज्यादा भिवानी जिले को रोजगार दिए थे, ये एक रिकॉर्ड की बात है। आपका बवानी खेड़ा नजदीक पड़ता है, कुछ लोग गलतफहमी फैलाते हैं ना, उनके लिए हम जवाब देते हैं कि बवानी खेड़ा में सबसे पहले जो जेबीटी की लिस्ट आई थी 22-23 बच्चे लगे थे और सब मेरिट के हिसाब से लगे थे, और उसमें से एक भी कोई भी वर्कर भी नहीं था, न कोई खर्ची पर्ची का वो मतलब था। सब लोग हमने वो जब पता करा भी किस किस के लगे हैं, कैसे कैसे लगे हैं, तो हमें भी बड़ी खुशी हुई थी कि इतने बच्चों को नौकरी मिला। आज ये रिकॉर्ड की बात है, अपना प्रॉपर बवानी खेड़ा में जाके देख लेना। यही नहीं, 2005 तक आपकी अपनी सरकार थी, जितने जेबीटी के मेरे बच्चों ने कोर्स कर रखे थे सबके सबको इतनी नौकरियां निकाल दी थी कि सबके सबको नौकरी लग गए थे। उल्टा आखिरी जो जेबीटी की लिस्ट थी उसमें तो कई खाली भी रह गए थे। आप इतनी नौकरियां दे दो कि जिस भाई ने भी जो भी कोई भी अपना वो कोर्स कर रखा हो, ताकि वो उसको अपना सरकार की तरफ से रोजगार मिल जाए। ये तो क्या करते हैं, नुबला कौशल रोजगार निगम निकाल दिया, उसमें कंप्यूटर में भरे जाओ फॉर्म और उसमें क्या देते हैं, अगर किसी की दूर अगर कहीं लग गई तो 15-20 हजार का रुपए बीच में दे देते हैं। आज दूसरी चीज तो रही 8-10 हजार में तो कोई रेंट का कमरा को नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं जो आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सबसे ज्यादा चाहे बेरोजगारी का दौर है। इन सभी बातों को किसी ने समझा है, और जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी घोषणा पत्र लेकर आई है, आदरणीय बड़े विस्तार से तो हमें हमारी बहन सुनैना चौटाला जी बताएंगे। हमारे लिए आज सोचने का विषय है कि कौन अपना है कौन पराया है। बलियाली गांव से दे भी बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहा है, हर पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम किया है, और आगे भी आप लोगों के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि आप लोग आगामी आने वाली 25 तारीख को एनएक के निशान पे मोहर लगाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से आदरणीय बहन सुनैना चौटाला जी को जिताने का काम करेंगे, ताकि आगे जिस तरह से अभय सिंह चौटाला भी आप लोगों की आवाज उठाती हैं, आदरणीय बहन सुनैना चौटाला भी आगे जाके संसद में आप लोगों की आवाज उठाकर और उसको मजबूर करके आप लोगों को अपना हक दिलाने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करते हुए आगे बहन जी से ये अनुरोध करता हूं कि बलियाली वास गांवों को अपना संबोधन दे, मार्गदर्शन करें। आदरणीय बहन सुनैना चौटाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बलियाली गांव की इस पावन पवित्र धरा को प्रणाम करती हूँ, और यहाँ पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने आप सबके लिए राम राम जी, आप सबको घनी घनी राम राम। इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार आज आपके बीच में है। बहुत ही आदरणीय जिला के अध्यक्ष सतवीर सिसाई जी, बड़े भाई बहुत ही आदरणीय सुनील लांबा जी, हल्का के अध्यक्ष
अशोक तंवर जी, गांव के मुखिया सरपंच साहब, हमारे युवा का निशांत ढांडा जी, सम्मानित मंच संदीप दिनाना से मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे कोच साहब यहाँ पे बैठे हैं। एक एक इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता उसकी रीढ़ की हड्डी है। सभी ने बहुत मेहनत करके पार्टी को ऊपर ले जाने का निश्चय लिया है। हमारे महिला की हल्का के अध्यक्ष हैं प्रवेश जांगड़ा जी, और अभी हमारे पार्टी को मजबूती देने के लिए मेरी बहन ने पार्टी ज्वाइन की है, शीला जी। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव होंगे तो आप सब लोगों को वोट डालने जाना है, और वोट डालने के लिए मैं आपसे आयु प्रार्थना करूँ। देखो, जब भी वोट डालो उस वोट को ऐसी पार्टी के लिए इस्तेमाल करो जो आपके वोट का कदर करे। और वोट की कदर कैसे होगी कि पहले वोट लें और बदले में आपके काम करें। जिस दिन हमने ये निर्णय ले लिया कि हम काम को वोट देंगे, उसी दिन मैं आपको ये सच्चाई कहती हूँ, हमारे काम होने शुरू हो जाएंगे। आज मौजूदा हालात इस तरीके के हैं कि नेता आते हैं, आपसे वोट लेते हैं, 5 साल तक आपको शक्ल नहीं दिखाते, 5 साल तक आपके बीच में हालचाल पूछने नहीं आते, दिल्ली के दरबार में जाके गुलामी करते हैं। ये जो बड़ी पार्टी है ना, कांग्रेस और बीजेपी, ये नेता आपसे वोट लेंगे, फिर दिल्ली जाएंगे, और दिल्ली जाके जो इनके आका बैठे हैं, जैसे वो चाबी घुमाएंगे वैसे ही घूमेंगे। आपकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएंगे। पिछले 5 साल में आपने इस बात को बहुत नजदीक से देखा है। जहां किसान आंदोलन हुआ 13 महीने तक, वहां आंगनवाड़ी की महिलाएं आंदोलन करती रही, आशा वर्कर आंदोलन करती रही, कर्मचारी आंदोलन करते रहे, व्यापारी आंदोलन करते रहे। आज गांव-गांव में कहीं पे बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है। आज भी मेरी माताएं बहनें सिर पे पानी लेके आती हैं। कई जगह क्या, अस्पतालों में डॉक्टर तो 7,000 गांव है हरियाणा के, 7,000 गांव में किसी भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। ये सोचने की बात है। अगर कोई बीमार हो जाए, भगवान ना करे, किसी को ज्यादा बड़ी दिक्कत हो जाए, तो शहर तक जाते जाते इंसान के साथ कुछ भी घटना हो सकती है। इस बात को सोचना चाहिए। स्कूलों में मास्टर नहीं है, या तो स्कूल बंद कर रहे हैं। कहते क्या है कि स्कूलों में बच्चे कम हो गए इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं इकट्ठा। अरे जब मास्टर नहीं होंगे तो स्कूल में बच्चे कैसे आएंगे? स्कूलों में मास्टर नहीं है, गांव की गलियां टूटी पड़ी हैं, कहीं पे भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आप सब इस बात को सोच के वोट देना। और जहां तक काम की बात है, कांग्रेस का इतिहास आपने देखा है, बीजेपी का भी आपने देख लिया। बीजेपी से पहले कांग्रेस 10 साल राज करके गई है, और फिर बीजेपी ने 10 साल राज करा है। 20 साल में आप यूं बता दो कितने बालक नौकरी लगे। और उससे पहले आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने राज किया है। हर गांव में रिकॉर्ड है, जैसा कि सुनील लांबा जी बता रहे थे कि हर गांव के हर इलाके का रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा नौकरी अगर किसी के राज में मिली तो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, चश्मे का निशान, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राज में। आज आप देखो, जैसा कि मुझसे पूर्व वक्ता बता रहे थे, फैमिली आईडी बनवा दी, प्रॉपर्टी आईडी बनवा दी, पैन कार्ड बनवा दिया। एक मजदूर, किसान और कमेरा जो है उसको पैन कार्ड की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन सरकार ने कहा कि पैन कार्ड जरूरी है, आधार कार्ड बनवाओ, पोर्टल खुलवाओ। अगर किसी को पेंशन भी अपनी बंधवानी है तो भाई पोर्टल पे जाओ, अगर किसान की फसल खराब होगी तो भाई पोर्टल पे जाओ। एक बात सोचने की है कि आप इतने पोर्टल पर और इतनी आईडी आपने बनवा दी, तो भाई दिहाड़ी क्यों नहीं बधाई? हर एक जगह आप क्लर्क बैठेगा, वो भी आपसे फीस ले गया, भाई 100 रुपए दो, आपको ये कागज बना के दूंगा, 200 दो ये, और 500 दो, 500 रुपए तक भी रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारी। दिहाड़ी नहीं बढ़ाई।
भारतीय जनता पार्टी झूठ का एक बहुत बड़ा पिटारा लेके आपके बीच में आई थी। क्या कहती थी कि 15-15 लाख खाते में देंगे। किसी के आए क्या 15 लाख? 15 लाख छोड़ो, 15 रुपये भी आए हैं तो बताओ। 15 पैसे भी नहीं आए। सही कह रही है भाई, झूठ का बहुत बड़ा। आज हालात ऐसे हैं, जैसा मैंने कहा कि इतनी आईडी बनवा दी, इतने कागज बनवा दिए, जब कोई 15 रुपए हमसे उधार मांग ले और कोई मेरा भाई गोज में हाथ मारेगा तो आईडी लिख देगी, 15 रुपए फिर भी नहीं निकल। फिर क्या कहते थे? गरीबी दूर करेंगे। गरीबी दूर दो तरीके से हो सकती है, दो ही तरीके से तो गरीबी दूर होगी, या तो महंगाई कम कर दो या फिर नौकरियां दे दो। ना नौकरी देते ना महंगाई कम करते। हालात आज ऐसे हैं कि नरेगा के लिए भी 100 दिन रख दिए, भी 100 ही दिन जाओगे दिहाड़ी मजदूरी करोगे, बाकी के 265 दिन गरीब आदमी क्या करेंगे? तो 365 दिन करने का काम करेंगे अभय सिंह जी चौटाला ने कहा, 365 दिन। वही आपके ऊपर दूध, दही, लस्सी, पनीर, आटा, सब्जी, सुई भी खरीदो तो जीएसटी। जहां टैक्स बढ़ाया वहां दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी बढ़ाई क्या आपकी? वही 375 रख दी, लेकिन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आज लोगों को सिर्फ कागजों में उलझा के रख दिया। आपसे ये भी वायदा है, आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने कहा है कि दिहाड़ीदार मजदूर की दिहाड़ी को बढ़ा के 500 रुपए कम से कम करने का काम करेंगे। आज माताओं बहनों से वायदा करके गए, क्या कहते थे? सिलेंडर फ्री में देंगे। आज सिलेंडर कितने रुपए में बढ़ता है? 1200, 1150 का सिलेंडर है। सही बोल रहे हो। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे तो ये सिलेंडर कितने का आता था? 250 रुपए का। 250 रुपए के सिलेंडर को कांग्रेस ने 450 कराया, बीजेपी ने 1150 कर दिया। पहले 1200 करा था, अब वोट लेने के चक्कर में 50 रुपए और घटाए। आपसे ये भी वायदा है, इन्होंने तो आपको सिलेंडर मुफ्त नहीं दिया। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने कहा है कि चश्मे के निशान को मत भूलो, चश्मे के सामने वाला बटन दबाओ। हर घर को एक गैस का सिलेंडर हर महीने भरवा के फ्री में देने का काम करेंगे। अब है ना, एक चीज और बताऊंगी आपको। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी अपने टाइम में क्या करते थे कि बूढ़ो मरना चाहिए, थारी पेंशन 100 रुपए बंद हुआ। और जैसे ही उनके आपने वोट दिया, उनकी ताकत बढ़ी, उन्होंने पहली कलम से 100 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 10-10 हजार के कर्जे माफ करे थे उस टाइम, और साथ में कन्यादान राशि बांधी थी। ये रिकॉर्ड इंडियन नेशनल लोकदल का ही है कि जो बात आपके बीच में कहेंगे उसको पूरा करेंगे। आज फिर आपके बीच में एक वायदा अभय सिंह जी चौटाला ने किया है कि आप सारी इकट्ठी होकर, जितनी भी मेरी महिला बहनें हैं, वोट डालना। इस बार बुढ़ापा पेंशन की तरह महिला पेंशन और शुरू करेंगे। महिलाओं के लिए भी पेंशन बनाएंगे, जिसके तहत हर महिला को 1100 रुपए उसके खाते में देने का काम करेंगे। एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपए हर महिला के पास हर महीने पहुंचाने का काम करेंगे।